Good morning, children. Welcome to TSN School. Today I am going to read subject English. आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में रीडिंग करना सिखा रही हूँ. ओके, देखो बच्चों, आज हम चैप्टर यूज़ ऑफ ए, ये वाला चैप्टर रीडिंग करेंगे. यूज़ ऑफ ए मतलब इसका मतलब है कि हम जो ये लेटर ए होता है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं. जो ये ए लिखा है, लेटर ए है, इसका यूज़ हम कब, कैसे और कहाँ करते हैं. ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ और साथ में ही चैप्टर रीडिंग करना भी हम सीखेंगे. ये सब रीडिंग करना, पढ़ना भी हम सीखेंगे. एक बात और बच्चों ध्यान रहे कि इससे पहले मैं आपको वॉवेल्स, साउंड्स, ठीक है, वॉवेल्स और साउंड्स में आपको रीडिंग करा चुकी हूँ पहले. जैसे साउंड्स 5 टाइप के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, ये 5 टाइप के साउंड्स मैंने आपको पहले करा चुकी हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, और वो साउंड्स को हम पढ़ते कैसे हैं, रीडिंग कैसे करते हैं. जैसे ये रही आपके इसके पहले वाले चैप्टर. ठीक है, यहाँ से जैसे सबसे पहले साउंड ए था, साउंड ए, ई, फिर उसके बाद आई, ठीक है, आई, ओ, यू. ये सारे साउंड्स में आपको ओ, साउंड ओ और साउंड यू, ये हम पहले, इससे पहले रीडिंग कर चुके हैं. ठीक है ना. तो जब ये रीडिंग किए थे तब मैंने आपको बताया था कि इन्हें रीडिंग कैसे, पढ़ते कैसे हैं. ठीक है ना, इन्हें बोलते कैसे हैं, साउंड्स की आवाज़ किस तरह से आती है और साउंड किस तरह से रीडिंग करते हैं. ठीक बच्चों, अब उसी के आगे हम नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूज़ ऑफ ए. ठीक है, जो लेटर ए है इसका यूज़ हम कैसे लेते हैं और हम पढ़ते भी कैसे हैं, ये भी आप ध्यान से सुनेंगे. ठीक बच्चों, ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नंबर वर्ड्स. ठीक है, ए कहाँ यूज़ में आता है, एक सिंगुलर नंबर जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जो मतलब एक सिंगुलर, एक कोई चीज़ होती है उसके लिए हम ए यूज़ में लेते हैं, ए यूज़ में लेते हैं. ओके, विच बिगेन्स विथ कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, और ए हम कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स के आगे. ठीक है ना. जैसे आपको बच्चों सबसे फर्स्ट चैप्टर में देखिए, इस बुक में बता रही हूँ मैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका था स्टार्टिंग में, उसमें आपको मैंने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स करवाए थे. ठीक है, अल्फ़ाबेट के बाद में, ये अल्फ़ाबेट के बाद में मैंने आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स बताए थे ना बच्चों. कुछ दिनों पहले मैंने आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स बताए थे. वॉवेल्स मैंने आपको बताया था 5 टाइप के होते हैं. वॉवेल्स कितने होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, और वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है बच्चों, इन्हें तो हम बोलते हैं वॉवेल्स. ओके, लेकिन इसके बाद इन वॉवेल्स को जब अल्फ़ाबेट में से हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचते हैं, कॉन्सोनेंट्स. कितने, 21 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास बचते हैं. जब हमारे पास अल्फ़ाबेट में, हमारी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से अगर हम 5 वॉवेल्स को हटाते हैं, ये 5 वॉवेल्स है. ठीक है, इन्हें जब अलग करते हैं तो उसके बाद हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स बचते हैं. ठीक है, 21 क्या बचते हैं, कॉन्सोनेंट्स. और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, इन 5 वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं ना, जितने भी सारे लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. ठीक है, दीज आर कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो अब सुनिए कि जो कॉन्सोनेंट्स, ये जो कॉन्सोनेंट्स लेटर्स है, इनसे अगर कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है, इनसे कोई वर्ड से स्टार्ट होता है, स्पेलिंग स्टार्ट होती है इन इस कॉन्सोनेंट से, इनमें से किसी से भी. ठीक है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, क्या लिखते हैं, ए. उन कॉन्सोनेंट्स के आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए. ठीक है, तो ए हमेशा कहाँ यूज़ में आता है, कॉन्सोनेंट्स के पहले. ओके, चलिए अब मैं बताती हूँ. जैसे अब रीडिंग करना भी सीखिए और मैं साथ साथ में आपको ए का यूज़ भी सिखाती जाऊँगी. इसे पढ़ेंगे हम. ये है बच्चों आई. ओके, आई है, कैपिटल आई. आई, टी, इट. कैसे बोलेंगे इसे, आई, टी, इट. आई, एस, इज. आई, एस, इज. ए, के, ई, वाई, के. के, ई, वाई, के. ओके, अब फिर से पूरा रीडिंग करेंगे. इट इज़ ए के. ओके, इसका मीनिंग ये हो गया कि यह एक की है, मतलब चाबी है. ये क्या है, एक चाबी. ओके, तो अब इधर देखिए बच्चों, ये यहाँ पे जो रेड सा ए लिखा है, ये ए लिखा है रेड में, तो ये ए हमने कहाँ लिखा है, इस के आगे, के, ई, वाई, के आगे. अब इधर देखिए ध्यान से बच्चों, सुनिए. जो ये के लिखा है, की जो होता है, की लिखा है, इसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है बच्चों, के से. इसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, के से.
और के क्या होता है, मैंने अभी पीछे बताया, के क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। ये के जो लेटर के है ये क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट्स। तो जब कॉन्सोनेंट से कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है, लेटर कॉन्सोनेंट से कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, ए। ठीक है। नेक्स्ट, आई टी, इट, आई एस इज, ए पी ई एन, पेन। इट इज ए पेन। ओके, इसका मीनिंग है कि यह एक पेन है। ओके, अब फिर से ध्यान दीजिए, इट इज़ ए पेन। अब पेन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है बच्चों, पी से। पेन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, पी से। और पी क्या है, कॉन्सोनेंट्स। पी क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट्स। पी अगर कॉन्सोनेंट्स है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, ए। आगे समझ में, ए का यूज़ कहाँ आ रहा है, जब भी कोई स्पेलिंग किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है उसके आगे हम क्या लिखते हैं, ए। ठीक बच्चों, सारे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे क्या आएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई टी, इट, आई एस इज, ए टी ओ वाई, टॉय। टी ओ वाई, टॉय। इट इज ए टॉय। यह एक टॉय है, खिलौना है। ओके, अब टॉय की स्पेलिंग टी से स्टार्ट हो रही है और टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। फाइन, इसलिए इसके आगे हम क्या लिखते हैं, ए। अब समझ में आया, ए हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ लिखते हैं, जिन वर्ड्स की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है उनके आगे हम क्या लिखते हैं, ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई टी, इट, आई एस इज, ए बी ओ एक्स, बॉक्स। बी ओ एक्स, बॉक्स। फिर से रीडिंग करेंगे, इट इज़ ए बॉक्स। यह एक बॉक्स है या डिब्बा है। ठीक है, अब बॉक्स की स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है। बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। ओके, बी कॉन्सोनेंट्स है, इसीलिए इसके आगे हमने क्या लिख दिया, ए। अब समझ में आया, क्या सिखा रही हूँ मैं, यूजेज ऑफ ए। जो ये लेटर ए है इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है। ठीक बच्चों, ध्यान से सुनते जाना। नेक्स्ट, टी एच आई एस, दिस। इस तरह से रीडिंग करनी है बच्चों आपको, एक एक लेटर को अच्छे से पढ़ो, रीडिंग करो, फिर उसको पूरा एक साथ मिला के बोलो। ठीक है, इससे आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। टी एच आई एस, दिस। आई एस इज, ए बी ओ वाई, बॉय। दिस इज ए बॉय। दिस मीन्स होता है यह है, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, बॉय मीन्स लड़का। यह एक लड़का है। ओके, ए मीन्स क्या हो गया, एक। तो जो ऊपर मैंने बताया था सिंगुलर नंबर वर्ड्स होते हैं उसके लिए कितना लड़का है, कितने हैं ये लड़के, एक ही है ना, एक लड़का है, वन बॉय है, तो उसके आगे हमने ए लिख दिया। ठीक है, एक तो सिंगुलर नंबर के आगे आता है और दूसरा यदि कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से, जैसे बॉय की स्पेलिंग बी से स्टार्ट हो रही है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, तो उसके आगे हमने क्या लिखा है, ए। ओके, नेक्स्ट, टी एच आई एस, दिस। आई एस इज, ए पी ए डबल आर ओ टी, पैरट। देखो बच्चों, यहाँ आर 2 टाइम्स आया है, मतलब आर 2 बार आया है, तो इसे हम डबल आर भी पढ़ सकते हैं। ओके, टी एच आई एस, दिस इज ए पैरट। दिस इज ए पैरट। यह एक पैरट है। कितना पैरट है, एक पैरट है। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे पैरट, एक। तो पैरट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, पी से, और पैरट एक है। ठीक है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट्स, तो उसके आगे हमने क्या लिख दिया, ए। ठीक है, नेक्स्ट, टी एच आई एस, दिस। आई एस इज, ए आर ए टी, रैट। दिस इज अ रैट। यह एक चूहा है। ठीक है, रैट की स्पेलिंग आर से स्टार्ट हो रही है और रैट कितने हैं, एक है, दो है, रैट एक है। ठीक है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लिख दिया, ए। ठीक है, क्या लिखा है इस पे, ए। नेक्स्ट, आई टी, इट, आई एस इज, अ बी ए डबल एल, बाल। ठीक है, इट इज ए बाल। यह क्या है, बाल है। ठीक है, जो आप खेलते हो। आई टी, इट, आई एस इज, ए एस टी ए आर, स्टार। इट इज ए स्टार। ओके, फुल स्टॉप। बच्चों देखो, जो बाद में लास्ट में एक जो डॉट लगा आता है, जब एक सेंटेंस के बाद जो लास्ट में एक डॉट लगा होता है उसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फुल स्टॉप। ठीक है, इट इज़ ए स्टार। यह एक क्या है, स्टार है, तारा है। नेक्स्ट, आई टी, इट, आई एस इज, ए एच ए टी, हैट। ठीक है, इट इज़ ए हैट। यह एक क्या है, हैट है।
ठीक है, टोपी या हैट है। नेक्स्ट THIS दिस, IS इज CAT कैट, CAT क्या होता है कैट। दिस इज ए कैट, यह एक क्या है कैट है, बिल्ली है। ठीक है, तो कैट की स्पेलिंग C से स्टार्ट हो रही है, C एक क्या है कॉन्सोनेंट से, इसके आगे हमने A लिख दिया। नेक्स्ट THIS दिस, IS is a FOX fox, this is a fox, फुल स्टॉप। यह एक क्या है फॉक्स है, लोमड़ी है। फॉक्स की स्पेलिंग F से स्टार्ट होती है, F क्या है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखा गया है A। फाइन, चलिए टर्न योर पेज। नेक्स्ट आपका है बच्चों N, यूजेज ऑफ N, इसे हम कल करेंगे बच्चों। ठीक है, आज आप यूजेज ऑफ ए इसी को फिर से रिवीजन करना, इसी को फिर से लर्न करना अच्छे से, और ये रीडिंग करना सीखना। ठीक बच्चों, थैंक यू।